So students, in the previous video we study about question tag. Our next topic is intonation. I explain you that what is intonation. तो intonation क्या होता है बेटा? Question tags can either be questions where we want to know the answer or can be used for asking for agreement when we already know the answer. So firstly I remind you that sometimes we use question tags when we are trying to be sarcastic or want to make strong point. यानी कि कभी कभी जो क्या आता है हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू सरकास्टिक, जब हम कोई जो सरकास्टिक आप जब सब जानते हो कि जो व्यंग्यात्मक चीज़ होती है और वांट टू मेक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और जो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना उसको हम शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. तो उसके लिए हम वी शो द मीनिंग द क्वेश्चन टैग थ्रू इंटोनेशन. तो हम क्या कर सकते हैं उस मीनिंग को वी शो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि उस क्वेश्चन की जो मीनिंग को शो करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इंटोनेशन का. तो फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंटोनेशन. इंटोनेशन क्या होता है बेटा कि फॉलिंग एंड राइजिंग ऑफ द वॉइस, यानी कि जो आवाज़ का जो वॉइस होती है उसका राइजिंग यानी कि उठना एंड फॉलिंग, दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन. ओके. तो क्वेश्चन टैग्स कैन इधर भी क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चन टैग है इधर या तो वो क्वेश्चन हो वेयर वी वांट टू नो द आंसर, जहाँ पर हम आंसर जानना चाहते हैं, और कैन बी यूज फॉर आस्किंग, और यदि हम पूछना चाहते हैं, फॉर एग्रीमेंट किसी भी एग्रीमेंट के लिए, व्हेन वी ऑलरेडी नो द आंसर जब हम आंसर किसी भी आंसर को हम जानते हैं. तो आप देखिए इफ़ द क्वेश्चन टैग इज़ ए रियल क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन टैग यदि रियल क्वेश्चन है तो वी यूजिंग राइजिंग इंटोनेशन. तो हम किसका यूज़ करेंगे, राइजिंग इंटोनेशन का. दैट इज़ अ टोन ऑफ ए राइजिंग वॉइस. ये क्या हो जाएगी, हमारी टोन हो जाएगी किसकी, राइजिंग वॉइस की. यानी कि जो राइजिंग वॉइस है, किसी वॉइस का राइज होना, वो चीज़ हमारी कहलाती है. दैट इज़ कॉल्ड ए राइजिंग इंटोनेशन. दोबारा देखिए, इफ़ द क्वेश्चन टैग इज़ ए रियल क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन टैग यदि रियल क्वेश्चन है तो वी यूजिंग राइजिंग इंटोनेशन. ओके. जैसे यू हैवंट सीन माई फादर, यू हैवंट सीन माई फादर, हैव यू. अब वही चीज़ है, पहले तो वो क्वेश्चन टैग की तरह से यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा. तो यू हैवंट सीन माई फादर यानी कि वॉइस राइजिंग उठती हुई है, तो हैव यू, लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट है इफ़ वी ऑलरेडी नो द आंसर, यदि हम पहले से ही आंसर जानते हैं तो वी यूज़ फॉलिंग इंटोनेशन. तो हम फॉलिंग इंटोनेशन का यूज़ करते हैं, है ना. तो दैट इज़ द टोन ऑफ ए फॉलिंग वॉइस. और इसमें जो हमारी वॉइस की जो आवाज़ होगी, जो टोन होगी, वो फॉलिंग यानी कि गिरती हुई होगी, नॉट ए राइजिंग. जैसे दिस इज ए लवली टाउन, इजंट इट. देखो हैव यू, जैसे इसमें अब क्या था एग्जाम्पल, यू हैवंट सीन माई फादर, हैव यू, तो दैट इज़ अ राइजिंग टोन. एंड व्हेन वी एक्सप्लेन दैट दिस इज अ लवली टाउन, इजंट इट, तो वही चीज़ है. देखिए इसमें हमारी जो वॉइस है वो फॉलिंग हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड ए फॉलिंग इंटोनेशन. तो दिस इज ए लवली टाउन, इजंट इट. अब वही है, देखो यहाँ पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बना है. द वेदर लास्ट नाइट वॉज टेरेबल, वॉजंट इट. तो यही चीज़ आपकी इंटोनेशन कहलाती है. एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Subject and predicate. I hope you understand what is intonation. Again I explain the definition of the intonation, that if the rising and falling of the voice, that is called a intonation. मैं एक एग्जांपल मैं आपको और अब देती हूँ राइजिंग उसका. जैसे द चेयरमैन इज कमिंग एट 3 PM, तो इजंट ही. ओके. एंड फॉलिंग का क्या, देखिए एक एग्जांपल, इट इज़ अ नाइस डे टुडे, इजंट इट. तो ये चीज़ बेटा आपकी इंटोनेशन कहलाती है. ओके. अब वैसे एक चीज़ और इस बात को मैं आपको बताती हूँ कि द स्टेटमेंट एंड द टैग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय ए कॉमा. अब ये जो सेपरेटेड है, इसको सेपरेटेड जो क्वेश्चन टैग है उनको हमेशा सेपरेटेड करते हैं किससे, कॉमा से. उनको हमेशा सेपरेट करते हैं अलग, किससे, कॉमा से. तो जो स्टेटमेंट एंड जो टैग हैं उनको हमेशा किससे करेंगे, सेपरेट करेंगे, कॉमा से. ओके. अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो आप जानते हो कि ये सेंटेंस हैज़ ए 2 पार्ट्स. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. तो फर्स्टली सब्जेक्ट कहलाता है, एंड द आफ्टर द वर्ब का जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. ओके.
जैसे एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट्स, कि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, कि सेंटेंस क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंग, तो दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस. तो एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट्स, कि जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट. क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक हमारा क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट होता है. तो वही चीज़ हमारी इसमें कहलाती है. जैसे कि द सब्जेक्ट इज़ व्हाट फॉर हुम द सेंटेंस इज अबाउट, कि द सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वैसे तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द पर्सन एंड थिंग अबाउट विच द सेंटेंस इज. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द पर्सन और थिंग अबाउट विच द सेंटेंस इज. यानी कि वो जो सेंटेंस वो उसमें हमारे उसके विषय में समझाता है कि क्या किसके विषय में और किसके विषय में बात की गई है. जैसे द सब्जेक्ट इज व्हाट फॉर हुम द सेंटेंस इज अबाउट, वाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और जबकि प्रेडिकेट हमारा क्या होता है, जो प्रेडिकेट टेल्स, वो प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है वो टेल्स, वो हमें बताता है समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के विषय में वो हम लोगों को वो बताता है. प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो बातचीत करता है, टॉक्स करता है, बातचीत करता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के विषय में. इट कंटेन्स द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या होती है बेटा, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं. किसमें, हमारे प्रेडिकेट में. ओके, क्या होता है हमारा, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं. सब्जेक्ट में हमारा ओनली क्या होता है, इस सब्जेक्ट वो हमें क्या बताता है, कि वो हमें बताता है, टेल्स अस अबाउट द पर्सन और थिंग, यानी कि कौन सा पर्सन और थिंग अबाउट विच द सेंटेंस इसकी, वो किस किस सेंटेंस के विषय में है ना. और प्रेडिकेट क्या बताता है, प्रेडिकेट हमें बताता है कि वो हमें टॉक्स, बातचीत बताता है, किसके विषय में बताता है, सब्जेक्ट के विषय में, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए इसमें, अब ये देखिए, यही देख लीजिए ना, आपका इसमें एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है कि द ऑडियंस लिटर्ड द मूवी हॉल विद पॉपकॉर्न. यानी कि ऑडियंस यहाँ पर क्या हो गई, सब्जेक्ट, और लिटर्ड भी है, क्या हो गई, वर्ब हो गई. द मूवी हॉल विद पॉपकॉर्न, उन्होंने लिटर्ड कर दिया, यानी कि ऑडियंस ने मतलब गंदा कर दिया, कूड़ा वगैरह फैला दिया पॉपकॉर्न से. तो द फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड आफ्टर द वर्ब. वर्ब वाला जो हिस्सा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. ओके, कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे वो जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है कैन बी सिंगल वर्ड और एक ग्रुप ऑफ वर्ड, तो वो एक सिंगल वर्ड में और एक ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकते हैं. जैसे क्या, रंजीत माई बेस्ट फ्रेंड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. अब देखो रंजीत क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड है ना, वो क्या है, स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, वो खड़ा है एक रूम के कॉर्नर में. ओके, अब जैसे देखिए इसमें देयर वर 3 स्ट्रे किटन्स एट आवर डोर स्टेप. अब या इसमें से 3 स्ट्रे किटन्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है ना. क्या हो गया इसमें, ये सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो. इसमें स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, मीट एंड हॉट डॉग. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस है ना, that is called a subject, and the next part of the sentence is called a predicate. In predicate also contain a verb and object also. Okay students, your lesson 1 is complete and you do all the exercise of this lesson in your book. If it is not possible that कि यदि आपका पॉसिबल नहीं है कि बुक में नहीं आ रही, then you done in your notebook also. Okay, thank you.